समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव जी लोकगीत गायकों का कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे देश की आज़ादी हो, चाहे सत्ता परिवर्तन हो और चाहे कोई क्रांति हो, तो समाजवादी पार्टी को सत्ता दिलाने में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का क्या अहम रोल योगदान है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं भाई शिव कुमार जी कि आपने इस महत्वपूर्ण सवाल को हमसे पूछा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी राजनीतिक दल में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नहीं है। माननीय पूजनीय नेताजी भी कलाकारों से बहुत ही लगाव रखते थे और रात रात भर सुनकर बैठ करके लोकगीत सुनते थे, जिसका नतीजा है कि आज समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की इकाई देश के पूरे राज्यों में है और पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के तो एक फौज खड़ी है। जहां तक इस पार्टी से कलाकारों के जुड़ने का सवाल है, तो जितना सम्मान समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों को देती है, कोई पार्टी अब तक नहीं दी है और भविष्य में भी नहीं दे सकेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत क्षेत्र है। कवि भी इस क्षेत्र में आते हैं, खिलाड़ी भी इस क्षेत्र में आते हैं, आप भी इस क्षेत्र में आते हैं। और जब जब सरकार आई है, उत्तर प्रदेश का उत्कृष्ट पुरस्कार यश भारती अगर किसी क्षेत्र के कलाकारों को दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। रह गई बात समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों का आंदोलन, क्रांति, जब जब इस देश में क्रांति हुई है, चाहे उस जमाने के कवियों ने, लेखकों ने, गायकों ने अपने वाणी के बल पर सत्ता का परिवर्तन किया है। और हमारे प्रकोष्ठ के कलाकार, चुनाव हो, सम्मेलन हो, हम समाजवादी नीतियों को, अपने नेता की उपलब्धियों को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों को अपने गीत के माध्यम से, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि हम बिना बुलाए जाएं। ये मेरी ड्यूटी है। कोई जरूरत नहीं है कि हमको कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे। हम सारे कलाकारों की यह ड्यूटी है कि हम अपने नेता के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, और समाजवादी पार्टी से नीतियों के मामले में कोई भी पार्टी की नीति अच्छी नहीं है। इससे बड़ी अच्छी नीति क्या हो सकती है कि नेताजी ने एक बात कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान न आ जाए, तब तक समाजवादी आंदोलन चलता रहेगा। और नेताजी के समय में, माननीय अखिलेश यादव जी के समय में, जब उत्तर प्रदेश की जनता ने कलम हाथ में दिया, तो एक एक जो निचले तबके के लोग, पिछड़े तबके के लोग, दलित क्लास के लोगों के लिए उत्साहित कार्य करने वाला, चाहे उनको लाभ देने वाला, चाहे बुनियादी स्तर से उनको ऊंचे उठाने वाले कार्यक्रमों को कानून बना करके काम किया। ये कलाकारों ने भी, मैं नहीं कहता कि केवल कलाकारों की देन है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों की देन है। और उसी नीतियों को लेकर के हमारे कलाकारों ने गांव गांव घूम करके अपने नेता के व्यक्तित्व, अपनी नीति और अपनी उपलब्धियों को उजागर किया, जिसका नतीजा हुआ संविधान बचाने के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर, इन सारी चीजों के नाम पर जात धर्म की दीवार तोड़ करके सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दे करके उत्तर प्रदेश की सबसे पार्टी बना दिया और हिंदुस्तान में नंबर 3 की पार्टी हो गई लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी। इसमें कलाकारों का बड़ा योगदान है। आप पढ़िए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह असेंबली में बम्बार्डमेंट किए थे, फांसी की सजा हो गई। न मालूम कितने लोग फांसी पर चढ़ गए। 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ने लगा तो आंखों में आंसू आ गए। लड़का था। अंग्रेजों ने पूछा क्यों फांसी की सजा छोड़ दी जाए? कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूं, मैं बहुत गरीब माँ बाप का बेटा हूं। भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, एक जिंदगी है, इसको दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे फांसी हो जाने के बाद मेरे परिवार वालों को कोई नहीं पूछेगा
लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमारी पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। 13 वर्ष का खुदीराम फांसी पर चढ़ गया। हमारी भी जिम्मेदारी है कि जिन नीतियों में हमारा विश्वास है, जिन नीतियों से हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बन सकता है, हम गीत गा करके लोगों के बीच में जा करके उन नीतियों को बताएंगे और लोगों को खड़ा करेंगे कि लड़ाई अपने लिए नहीं होती है, आने वाली पीढ़ी के लिए होती है। इसलिए जात धर्म की दीवार तोड़ करके मैं भारत की जनता को धन्यवाद देता हूं। ठीक है, सरकार बनी नहीं बनी, लेकिन विपक्ष को इतना ताकत दे दिया कि अब कोई भी भारत के संविधान के खिलाफ नजर उठा करके नहीं देख सकता। कलाकारों का बड़ा योगदान है और सत्ता परिवर्तन होगा। ये सरकार तो 2-3 महीने की सरकार जो केंद्र में है चल रही है, चली जाएगी। 2027 में समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और कलाकार अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को और अपने नेता के व्यक्तित्व के बारे में आज ही से लगे हुए हैं। इकबाल जी ने भी तो कहा था आजादी के समय में और क्रांति उठी थी कि वतन की फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी यह दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत बड़ा महत्व है कविता का, गायकों का, कलाकारों का, खिलाड़ियों का, पत्रकारों का, साहित्यकारों का। ये चाहे तो दुनिया का तख्ता पलट सकते हैं। ये तो भारत है। कल समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी और परसों देख लीजिएगा, परसों का मतलब आने वाले समय में फुल सरकार भारत के अंदर समाजवादी पार्टी की होगी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकगीत में अश्लीलता होने के कारण इसकी लोकप्रियता घट रही है। आप जिम्मेदार हैं, इसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, हम जिम्मेदार तो हैं, जितने हम जिम्मेदार हैं उतनी जिम्मेदार जनता भी है। हम लोग गाते थे तो शाम को विरहा 8 बजे शुरू होती थी और इस वक्त तक, जिस वक्त हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, लगभग 9 सवेरे बज रहा है। इस वक्त तक विरहा हो रही थी और लोग कहते थे एक और गा करके जाइए। आज 12 बजे के बाद चाहे जो कलाकार हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि विरहा रही नहीं गई। अब इसमें जिस तरीके की नए कलाकारों ने इसको भाण मंडली बना दिया है, केवल नाच रहे हैं, रात भर कह रहे हैं कि एक लड़की एक लड़के से प्यार कर रही है, वो भी उठ रहा है तो एक लड़की एक लड़की से प्यार। भाई, रात दिन लड़कियां प्यार ही कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। अरे हम लोग गाते थे, दृग में जिमियाई पयोधि बसे जिमि डूब गई कृषि भू पर की, थल पे जल ही जल की लहरें कहरे तसभामिन भी नर की, तियकी गतिवा गति से गहरी पति को निज अंक में ले लरकी, ढरके दृगलोचन अश्रु जथा सरिता संबाड़ बढ़ोत्तर की। इसमें कौन सा छंद है? पीएचडी जो हिंदी कर रहा होगा उससे भी पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। इसमें 8-8 सगड़ हैं एक लाइन में और सगड़ का सूत्र है यमाता राजभान सलगा। पहले के कवि लिखते थे, कलाकृत को लखाए गुलगुन चही अघाए चित चाह ना बिछाए, यदि झार जोगिया टेक एक ले कुठार डाल ही सुधार तिमिर में थार दीप धार जुगिया, निशिराज सा कपोल फैल रश्मिया सुबोल भृंग बिंद पूछे मोल एकरार जोगिया, लहराए लखवेश सस्य श्यामला विशेष सुधि छीन ली महेश छत्र गार जोगिया। क से लेकर के ज्ञ तक 4 लाइन में, भाव कहीं दूसरी जगह नहीं गया। ऐसा नहीं था कि हम कव्वाली नहीं गाते थे, हम पूर्वी नहीं गाते थे, हम गुणऊ नहीं गाते थे, हम पारंपरिक गीतों को लेकर के भी और कव्वाली गजल को भी लेकर के, चाहे महाभारत हो, वीर रस हो, देशभक्ति हो, सामाजिक गीत हो या राजनीतिक गीत हो, हम गाते थे, लोग सुनते थे। आज भी कलाकार गाएंगे, लोग सुनेंगे। इसीलिए इसी विरहा ने हमें 3 बार MLC बनाया, जस भारती दिलाया। जिस कुर्सी पर आज भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे तो अपने इस पद से इस्तीफा दे करके
और हमें मंडी परिषद का चेयरमैन बनाए। यही विरह और हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं, इस विरह की यह दुर्दशा। इसीलिए मैंने महीने में 3 दिन समय निकाल करके विरह के लिए गाना शुरू कर दिया है। 29 वर्ष के बाद एक दिन कोई छोड़ देगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा अगर साल भर छोड़ दे तो। 29 वर्ष के बाद भी अब मेरी मजबूरी है कि रोज नहीं गा सकते। पहली बात की उतनी फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, हमें पार्टी का भी काम करना है, और दूसरी बात उम्र भी हो गई है। महीने में 3 दिन विरह गाता हूं, विरह के लिए। अब कितना बचेगी विरह, नहीं बचेगी लोकगीत। हम जरूर प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से शुद्ध विरह थी, परिवार में सारे लोग बैठ करके सुनते थे, आज भी मैं नौजवानों को संदेश दे रहा हूं। नौजवान कहते हैं कि क्या करें, जहां जैसन वहां तैसन, नहीं तो मर्द कैसन। मर्द बदलता नहीं है, जहां जैसा रहेगा वैसा हो जाओगे। सुनने वाले तेरे भरोसे हैं, तुम गाओ ना। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों सुनना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रैक्टिस तो करो, अपने अंदर आत्मबल तो रखो। आज भी मैं अकेले भी खड़ा हो रहा हूं तो सवेरे तक लोग विरह सुन रहे हैं, और इन लोगों की विरह 12 बजे सुन के चले जा रहे हैं। नाचो चाहे मुंह पिटाओ अपना, हमारे पास समय नाच देखने की नहीं है। नाच देखना होगा तो हम बिहार से भाण मंडली मंगा लेंगे, वो अच्छा भी लगेंगे, अच्छा गाएंगे भी, अच्छा नाचेंगे भी, विरह समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है नए कलाकारों से, कोई डांट नहीं सकता, आजकल कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। निवेदन तो कर सकते हैं, मानो न मानो, कम से कम आने वाली पीढ़ी ये तो नहीं कहेगी कि काशीनाथ ने इसका प्रयास नहीं किया। मैं हाथ जोड़ता हूं नए कलाकारों से कि बदलो, वरना विरह गर्त में चली जाएगी। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हाथ जोड़ के विनती है, गाओ, लोग सुनेंगे। हम तो गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। इसलिए जरूर हमारे नए कलाकार हमारी बात को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, हमारे पीड़ा को समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सब पढ़े लिखे हैं, आने वाले समय में शुद्ध और अच्छी विरह गाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।